कहाँ चल दिए सब लोग? बैठे रहो, अभी हम जादू दिखाएंगे। बैठा वो ये माल चालू कर दो। आमंत्रित करता हूँ और माइक देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आभार। कार्यक्रम के आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम में भारी संख्या में अपनी उपस्थिति देने वाली माताओं, बहनों और छोटे छोटे बच्चों को आपके लिए जोरदार तालियां। बच्चों के लिए, माताओं के लिए नमन करते हैं आपको। सबसे बड़ी बात होती है और सबसे बड़ा कारवा होता है, जो व्यक्ति किसी की बात को सुनने के लिए बैठता है वो बहुत महान होता है। तो आप सभी महान लोगों के लिए जोरदार तालियां। आप माताओं के लिए, पुरुषों के लिए, साथियों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए। देखिए, हमारी एक माता जी वहाँ उस गाड़ी पर बैठी है, लेकिन बाबा साहब के कारवा को सुनने के लिए आप अपने दुख को भूल गए और उनको सुन रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आभार। इस धन क्रांति वैचारिक समाज चेतना मंच को जो 4-5 दिन से लगातार बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के विचार आपको सुना रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी की चेतना आपको जगा रहे हैं। जोरदार तालियां इस मंच के लिए। मैं समाज साथियों से निवेदन अपील करता हूँ, सम्मानित साथी जो इधर खड़े हैं, थोड़ा पंडाल खाली है, इधर आ जाइए, चेयर भी खाली है। आपसे मेरी अपील है, निवेदन है, और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 10 मिनट का समय लूंगा जो बहुत कीमती है। लखनऊ से, दिल्ली से चलकर पूरे प्रदेश में काम करना और पूरे प्रदेश में घर घर जाकर, गांव गांव जाकर अपने समाज की बहनों को, माताओं को, बच्चों को जगाने का काम करना, ये कोई आसान नहीं है। आप जैसी माता जब हमें आशीर्वाद देगी तभी हम इसको कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ और आप लोगों से बात करने आया हूँ। सर्वप्रथम मेरे सामाजिक गुरु, जिन्होंने मुझे समाज का मार्ग दिखा करके तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए समाज में लाने का काम किया है, माननीय उमेश सिंह गौतम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, संविधान निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटिस नमन करते हुए, समाज में जन्मे सभी महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके हम जैसे, आप जैसे करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को संवारने का काम किया है, उन महापुरुषों को समता सैनिक दल भारत नमन करता है। माताओं, बहनों, बच्चों, बहुत सुंदर दृश्य इस मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आपको दिखाया गया। वो दृश्य, मेरा आपसे अपील है, निवेदन है कि जो बच्चे आपके साथ हैं, जो भी सुन रहे हो, शांति से सुनिएगा इस बात को। आंखों में आंसू आ जाते हैं जिस दृश्य को हम यहाँ देख रहे थे। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर केवल आपके नहीं, इस देश के नहीं, पूरी दुनिया में जीने वाले जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के मसीहा हैं। पेड़ पौधों के धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव के मसीहा है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इस धरती पर, विश्व पटल पर यदि कोई जीव जीवित रहता है तो उसको जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के कहीं जीवन नहीं हो सकता।
और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी आपने इस मंच से देखा कि पानी के लिए तड़प रहे थे, पानी के लिए बिलख रहे थे। वो मनोवादी व्यवस्था जिसने बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति को भी पानी पीने से मना कर दिया, वो मनोवादी व्यवस्था आपके बच्चों को खुले गुलाम करने की तैयारी कर रही है, खुले गुलाम करने की तैयारी कर रही है। आप लोगों को इस मंच पर देखे गए इस नाट्य रूपांतरण से सीख लेनी थी, सीखना है और अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी बाजुओं में एक जज्बे को ठान लेना है कि जो ये पीड़ा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने देखी है, ये पीड़ा दोबारा समाज में किसी भी बच्चे को देखनी ना, तब आपकी ये कथा संपन्न होगी, तब आपका यहाँ बैठना सफल होगा। यदि सिर्फ आप यहाँ गाना सुनने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए, मनोरंजन के लिए बैठते हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने समय को बेकार कर रहे हैं। इस समय का सदुपयोग करें और नाट्य रूपांतरण के माध्यम से आपके द्वारा बाबा साहब के जीवन को चित्रण जो दिखाया गया है, उस पर दृढ़ संकल्प लेकर के बाबा साहब के मिशन में आगे बढ़ने का काम करें। हमारे बीच में सम्मानित साथी माननीय नथाराम बोस जी, विमल बोस जी, जो समता सैनिक दल के जिला समता सैनिक दल सलाहकार महोदय, मेरे साथ में आपके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में हमारे साथी समाज को शिक्षा का ज्ञान देने वाले माननीय अनिल असुर जी के लिए जोरदार तालियां। आप ही के गांव के हैं, मेरे मित्र भी हैं और समाज में काम भी करते हैं। हमारे साथ में उपस्थित पंकज कुमार जी, समता सैनिक दल के लखनऊ कमांडर, आप हमारे साथ में लगातार काम को आगे बढ़ाते हैं। और तमाम साथी विजय, मोहित बोस जी, मोहित यादव बोस जी हमारे साथ में आए हैं आपके गांव से चलकर। ये बड़ी बात है। मोहित यादव जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। मोहित यादव जी आए, ये बड़ी बात है। मेरा समाज कभी कभी समझता है कि केवल हम ही क्रांति कर रहे हैं। अरे बहुजन क्रांति तब पूरी होती है जब SC ST OBC एक साथ आके काम करता है, तब बहुजन क्रांति सफल होती है। और इस बहुजन क्रांति को सफल करने के लिए समता सैनिक दल के साथ आपके ब्लॉक कसमंडा से एक युवा कमांडर के रूप में आगे काम करने जा रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आभार। हमने सम्मानित साथी जिनके मैं नाम नहीं जानता, प्रथम बार यहाँ आया हूँ, आयोजक समिति और इस गांव के सभी सम्मानित और कार्यक्रम में उपस्थित माननीय महोदय, माताएं, बहनें, सबको मैं समता सैनिक दल भारत की ओर से कोटि नमन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को पूरी करना चाहता हूँ। एक विशेष बात, जिस प्यास के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी तड़प रहे थे, उस प्यास को बुझाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संकल्प लिया है। संकल्प लिया है, आपने चित्रण में दिखाया है। बाबा साहब ने संकल्प लिया और अपनी माता को कहा कि माता जी, मैं इस पानी की लड़ाई को लड़ूंगा, मैं शिक्षा के मार्ग पर चलूंगा, मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा और एक दिन ऐसा अधिकार, एक दिन ऐसा संविधान इस देश को दे दूंगा कि हमारे लोगों को सबको पानी पीने का अधिकार हो जाएगा। ऐसा संकल्प बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिया। कितनी माताएं जानती हैं, कितने उपस्थित साथी जानते हैं कि उस संकल्प को पूरा बाबा साहब ने कब किया? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर खड़ा करके बताएं कि बाबा साहब ने संकल्प को कब पूरा किया। आप जानते हैं? जान लीजिए। मैं साधुवाद नमन करता हूं उन साथियों को जो जानते हैं, लेकिन हमारे समाज का 99% तबका केवल सुनता है, उस पर अमल नहीं करता। और यदि अमल कर ले तो बाबा साहब की क्रांति सफल हो जाएगी। उस मार्ग पर चलने से बाबा साहब की क्रांति सफल हो जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर जब ये पीड़ा आई, ऐसी पीड़ाओं को बाबा साहब ने सहा, तो बाबा साहब ने प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली कि मैं
बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी पढ़ाई करूंगा, बड़ी डिग्रियां लूंगा। लंदन अमेरिका से पढ़ करके जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इस देश की धरती पर आते हैं तो इस देश की धरती पर शूद्र समझकर बाबा साहब का अपमान किया जाता है, उनको गाड़ी से उतार दिया जाता है। बाबा साहब उस अपमान को भी पी लेते हैं, उसको भी झेल लेते हैं, लेकिन संकल्प लेते हैं कि जो अपमान मुझे झेलना पड़ रहा है, जो अपमान विदेशों में पढ़ने वाले, विदेशों से विद्वान की डिग्री हासिल करने के बाद भी मेरे ही देश में मेरे जैसे विद्वान व्यक्ति को जाति के नाम पर नीचा दिखाया जा रहा है, इस समाज के लिए कुछ करना होगा। वो व्यक्ति जो खेतों में काम करता है, जो जूता बनाता है, जो मजदूरी करता है, जो लोगों के घरों की सफाई करता है, उसका क्या हाल होता होगा जब मेरे जैसे विद्वान का ये हाल है। तब बाबा साहब ने संकल्प लिया, और संकल्प क्या लिया बहनों? लिया कि जो अपमान मैंने झेला है, ये अपमान मैं किसी को नहीं झेलने दूंगा। और बाबा साहब ने समता सैनिक दल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? समता सैनिक दल। जोर से बोलो, अरे जान लीजिए बेटे, जान लो बेटा, बच्चा जान लो कि बाबा साहब ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या बनाया था। हमारे लोग यही नहीं जानते, इसीलिए हम आज भी हार रहे हैं, इसीलिए आज हम भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। बाबा साहब ने कितनी पीड़ा झेली, हमारा मंच दिखा रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया जीतने के लिए? बाबा साहब ने क्या किया लड़ने के लिए? बाबा साहब ने क्या किया अधिकार छीनने के लिए? वो जान लीजिए। तो बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया। क्या बनाया? समता सैनिक दल सेना बनाई, और उस सेना का नाम रखा समता सैनिक दल। 24 सितंबर 1924 को, आज से 98 साल पहले। इसकी आवाज थोड़ी कम करो, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ भैया, थोड़ी आवाज कम करो, ज्यादा आवाज आ रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल बनाया, और समता सैनिक दल बना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 3 साल तक समता सैनिक दल में भर्ती खोली। आप जैसे लोगों के 10,000 सिपाही भर्ती किए, और 10,000 सिपाही भर्ती करने के बाद पता क्या किया? कौन जानता है? कोई जानता है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 10,000 सिपाही भर्ती करने के बाद 19 और 20 मार्च 1927, यही 19-20 मार्च गई है अभी आपके पास, आज 24 तारीख है। 19 और 20 मार्च 1927 में उस महान तालाब को घेर लिया, जहां पर कुत्ते बिल्ली तो पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे समाज का आदमी उस पानी को छू नहीं सकता था। उस पूरे तालाब को बाबा साहब ने 10,000 समता सैनिक दल के सिपाहियों के साथ घेर लिया, और जंग लड़ी। क्या लड़ा? जंग लड़ी। और जंग लड़के 2 दिन तक ब्रिटिश हुकूमत के अंदर बाबा साहब ने समता सैनिक दल के 10,000 सिपाहियों के साथ आपको पानी पीने की आजादी के लिए खून बहा, उनको लाठी लगी, और बाबा साहब का खून बहा, और बाबा साहब के खून बहाने की बदौलत आपको पानी नसीब हो गया। आपको पानी नसीब हो गया। जिस पानी के लिए बाबा साहब तड़प रहे थे, आपको बाबा साहब ने पानी के लिए नहीं तड़पने दिया। आपको पानी के लिए नहीं तड़पने दिया, बाबा साहब ने लाठियां खाई और आपको पानी पीने की आजादी दिलाई। जश्न मनाइए तालियों के साथ। 1920 में समता सैनिक दल का प्रथम संघर्ष दिवस है। उस संघर्ष दिवस की याद में आपको जश्न मनाना है, और समता सैनिक दल को मजबूती से खड़ा करना है। ये संकल्प लेके जाना है। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ बैठी हो, अभी यदि कोई किसी प्रकार के असामाजिक तत्व, असंवैधानिक तत्व, मनुवादी व्यवस्था के लोग यदि आपको कोई परेशानी करने लगे, तो क्या आप समझते हैं आप उनसे बच पाएंगे? क्या आप समझते हैं आप सुरक्षित रह पाएंगे? क्या आप समझते हैं शासन प्रशासन आपको सुरक्षा देगा? नहीं देगा। आप सुरक्षित नहीं है। भारी संख्या में बैठे हैं, रात भर दिन भर कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सुरक्षा
नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल बनाया और आपको सुरक्षा देने का काम किया। मैं आपसे अपील करता हूं इस मंच के माध्यम से, मैं अपील करता हूं कि हर घर में बाबा साहब का समता सैनिक दल का सिपाही होना चाहिए, हर घर में बाबा साहब का कवच होना चाहिए। यदि वो कवच और बाबा साहब का सिपाही आपके घर में नहीं है तो आप बाबा साहब के सिपाही नहीं है, फिर आप चाहे भीम कहने के अधिकारी भी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सेना बाबा साहब ने बनाई, क्योंकि वो सेना बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाई। मैं उस सेना का सिपाही हूँ, मैं अपने कर्मचारी भी हूँ, समाज का नौकर भी हूँ, मैं बच्चों का नौकर भी हूँ, मैं सरकार का नौकर भी हूँ, लेकिन मैं पहले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का नौकर हूँ। पहले मैं उनका सेवक हूँ, पहले मैं उनके कार्य को चलाऊंगा।